हमारे समाज ने और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री तक का सफर तय करेगा। ये बात कही है जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने। तो आज जींद के अंदर सैनी समाज के द्वारा करमबीर सैनी जी का स्वागत किया गया। इस अभिनंदन समारोह के अंदर उनको सरकार के अंदर उन्हें कॉन्फेड का चेयरमैन बनाया गया है और साथ ही साथ एमएलए साहब ने मोहनलाल बड़ोली को एक सलाह भी दे डाली। देखिए पूरी वीडियो क्या है। उन्होंने कहा कि मोहनलाल बड़ोली के साथ साथ मोहनलाल कौशिक लगाना भी शुरू कर दे, जिससे वोटरों को ठीक ध्यान में रहे। देखिए इस वीडियो में। मैं आज आप लोगों के बीच में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी का, जिन्होंने पूरा विश्वास मैं कहूंगा कि करमबीर सैनी जी में जताने का काम किया है। इसलिए मैं दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि करमबीर जी के आने से कहीं ना कहीं हमें भी सहूलियत मिलती है, हमारा काम भी बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को ये भी अटेंड करेंगे, हम भी अटेंड करेंगे, काम नियमित रूप से चलने का काम करते हैं। भाई मुझसे पहले जवाहर जी ने आपको बताया, देखिए जब कोई भी समाज, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मनोहर लाल जी को चुना, उसके बाद नायब सैनी जी को चुना। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम उस समाज से ताल्लुक रखते जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे समाज के भी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी मन में विचार ही पैदा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी विचारधारा को लेकर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। और इस चीज के लिए जब किसी समाज का कोई व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व करने लग जाता है, ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो उस समाज में उतना ही झुकाव आ जाना चाहिए, उतनी सरलता आ जानी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति ये कहे कि आज इस समाज का अगर मुख्यमंत्री है तो ये लोग बड़ी शालीनता से अपने कार्य को कर रहे, किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं मचा रहे, बड़ी शालीनता से प्यार से चला रहे हैं। क्योंकि आने वाला चुनाव फिर निर्भर करता है, हम अगर नायब सैनी जी को बनाना चाहते हैं ताकि उनकी इमेज, उनके नंबर पूरे रहे, तो 10 की 10 सीटें हमें लोकसभा की जिताकर भेजने का काम करना पड़ेगा। कहीं पर हमारा कोई रिश्तेदार रहता है, कोई भी हमारा पड़ोसी रहता है, पूरे हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति रहता है या कोई व्यक्ति नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो उसको समझाने का काम करें कि आपके वोट से नायब सैनी जी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये बताने का काम करें ताकि नायब सैनी जी दूसरी पारी को फिर खेलने का काम करें। क्योंकि नायब सैनी जी का जैसा नाम है वैसा ही नायाब हीरा भी है। मैं ये कहूंगा कि मनोहर लाल जी ने और देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस नायाब हीरे को चुनने का काम किया है, जिसके ऊपर हम लोगों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से सबको समझाने बुझाने का काम करें। क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, फिर 5-6 महीने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, और उस चुनाव में भी हमें दवादब पूरा का पूरा प्रयास करने को पड़ेगा और बहुमत सीटें जिताने का काम करना पड़ेगा, ताकि दूसरी बार नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके। इसके लिए भी हमें पूर्ण रूप से सहयोग करना पड़ेगा। आज ही से आप लगातार जुट जाइए, क्योंकि हमारे भाई ने अंकित जी बड़ोली जी ने, वैसे तो अंकित साहब बड़ोली की देखा कौशिक करो भाई, मोहनलाल कौशिक ब्रैकेट में बड़ोली वाले करो तब बात बनेगी। आज देखो तो समझ नहीं आ रही पंडित जी है कि नहीं है हमारी तरफ वालों को। ये भी बड़ा जरूरी है लिखवाने में। आप जितने भी पोस्टर बनवाए उसमें कौशिक लिख के ब्रैकेट में बड़ोली करें। तो ये भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बड़ोली साहब भी बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, चेहरे पे हमेशा समाइल रहती है। हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इनको वोटों से जिताने का काम करें, और 10 की 10 सीटों का जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया है, 10 की 10 सीटें हमें जिताने का प्रयास भी करना है। और हम सब मिलकर, क्योंकि आज यहाँ पर अकेले सैनी समाज नहीं बैठा,
कि अकेला सैनी समाज के लोग आए, ऐसा नहीं है। हर समाज का प्रधान आज आया। इससे ये बात तो तय हो गई कि पूरा समाज इस बात से प्रसन्न है कि आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। हमारा और आपका रिश्ता कोई दूर का रिश्ता नहीं है। हमारे मोहल्ले आसपास में ही है, एक सड़क का बीच में गैप है। हमारे मोहल्ले आसपास में हम आपकी साइड में जाकर खेले, आपके बच्चे हमारी साइड में बचपन में खेले, तो हम सब लोग एक समाज का एक हिस्सा है। हम लोग सब साथ रहे हैं और हम उस समाज से रखते हैं जिस समाज ने तो कितनी भी तरक्की की है, लेकिन अपने आप को झुका कर रखने का काम हमारे समाजों ने किया है। इसलिए आज हम तरक्की पे, इसलिए आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे समाज से हैं। और कोई भी एक मुख्यमंत्री एक समाज का नहीं होता, क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पूरे हरियाणा का है। जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, या उनकी बनाई हुई स्कीमों को इसी प्रकार से आगे नायब सैनी जी चलाने का काम करेंगे। उनकी नजर में भी आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक है। मैं आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप 10 बजे के बैठे हो, लेकिन समय की कमी है, जल्दी से जल्दी ताकि कार्यक्रम समापन हो। और 6 तारीख को, 6 अप्रैल को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जींद में अनाज मंडी में दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं। जींद में, जींद नई अनाज मंडी में 6 तारीख शनिवार को नायब सैनी जी पहुंचेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगे। मैं आपको आज इस बात का निमंत्रण दे रहा हूं, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा लोगों को। लोगों के पास वीडियो जाती है, बन के जाती है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घर को जितना मजबूत करोगे उतना फायदा मिलेगा। मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, आप में से जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को लाने का काम करे, तो 10 व्यक्तियों को लाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जितने आप बैठे हो, एक व्यक्ति संकल्प ले कि उस दिन जब नायब सैनी जी आएंगे 6 तारीख को, तो जींद की नई अनाज मंडी में हम 10 आदमियों को एक व्यक्ति लेके जाने का काम करेगा। तो रैली इतनी बढ़िया होगी कि विरोधियों को भी मानना पड़ेगा कि अब हमारा पार, हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ नायब सैनी ही, नायब सैनी जी, नायब सैनी ही रहेंगे, कोई इनको हराने वाला नहीं है। ये सब बात कही रहती है तो आप लोगों पर डिपेंड करती है। मैं एक बार पुनः आप सब इस आयोजन कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विशेष तौर पर करमवीर सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार से अच्छे कार्य करें ताकि आगे भी बहुत ज्यादा हम लोगों को लाभ मिल सके, और जो लोग भी हमारे पास आते हैं ताकि हम उनको भी लाभ दे सके। ऐसी प्रार्थना निवेदन, बल्कि हमारा जो भाई बन गया, मेरा काम बट गया, मेरे को भी इस बात का फायदा है। नहीं तो अकेला पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं ही था, भाई करमवीर सैनी भी आ गया, कुछ ना कुछ काम बटेगा। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।